नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। लेडीज सॉक्स 5 से 6 नंबर तक की जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम अपने बूट को यहाँ तक, पार्ट 1 में यहाँ तक हमने अपने बूट को बना लिया है। पार्ट 2 में हम केवल इसका डिज़ाइनर सोल बनाएंगे। पार्ट 1 में हमने पूरा बूट बनाने के साथ सिंपल सोल बनाया था। पार्ट 2 में मैं आपको डिज़ाइनर सोल कैसे बनाते हैं ये बनाएंगे। तो आइए हम पार्ट 2 बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइनर सोल बनाना बहुत ही आसान है और ये बनकर बहुत सुंदर लगता है। जितना हमारा बूट ऊपर से अच्छा लगता है, उतना ही ये बूट नीचे से भी अच्छा लगता है। इसकी एड़ी की शेप दोनों की देखिए आप, दोनों की एड़ी की शेप बिल्कुल एक जैसी आई है। यहाँ से कैसे बना है, कैसे हमने स्टार्ट किया और एड़ी कैसे बनाएंगे, पार्ट 2 में हम केवल यही बनाएंगे। तो आइए हम पार्ट 2 में अपना डिज़ाइनर सोल बनाना शुरू करते हैं। 4 सरी हमने बनाई हुई है। इसके ऊपर हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डबल 18 रोज बनानी है, जिसमें से मैंने एक रो बना ली है। 17 रो और बिल्कुल सीधी सीधी बनाऊंगी। तो फिर उसके बाद हम अपना डिज़ाइनर सोल बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 18 रो और 9 सरी कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सरी कंप्लीट करने के बाद इस वक्त मेरे पास सिलाई में 104 स्टिचेस हैं। 62 स्टिचेस मेरे पास बॉर्डर के थे। 21 फंदे मैंने इधर से बढ़ाए, 21 फंदे इधर से बढ़ाए, 42 स्टिचेस। 62 प्लस 42 इज इक्वल टू 104। इस समय मेरे पास सिलाई में 104 फंदे हैं। यहाँ पर मैं अपनी फंदों को 4 हिस्सों में बांटूंगी और 4 मार्कर लगाऊंगी। 4 मार्कर मैंने लगाए हैं। पहला मार्कर शुरू के 5 फंदे छोड़ने पर, दूसरा मार्कर यहाँ पर 41 फंदे छोड़ने पर, सेंटर के 12 फंदे छोड़ने पर, यहाँ पर फिर से 41 फंदे छोड़ने पर एक मार्कर है और आखिर में 5 फंदे हैं। सेंटर में हमारे पास 12 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या करना है, बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम सिंपली अपने सेकंड मार्कर तक बनाएंगे। फिर हमारा सेकंड मार्कर से डिज़ाइनर सोल बनना शुरू होगा। तो पहले मैं सेकंड मार्कर तक कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने सेकंड मार्कर तक बना लिया है। अब हम इसको डिज़ाइनर सोल कैसे बनाएंगे। अब हमें अपने सोल की ये चीज़ बनानी है। यहाँ से शुरू करते हुए इस ओर आएंगे। पहले हम गिनकर 11 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे बनाने के बाद इस फंदे को हम अपनी सिलाई पर निट वाइज उतार लेंगे।
मार्कर निकाल देंगे। इस एक फंदे को और इसको यहाँ से हमने 11 फंदे बनाए हैं, 2 4 6 8 10 और 1 11। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इसको हम ऐसे उतार लेंगे निट वाइज। आगे वाले फंदे से एक फंदा बना लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर हम पलट देंगे। मार्कर लगा लेंगे। सिर्फ मार्कर 2-4 सिलाई तक लगाएंगे, उसके बाद हम मार्कर को निकाल देंगे। पहला, अब हम रॉन्ग साइड पर हैं। पहला फंदा पर्ल वाइज स्किप करेंगे, धागा दूसरी तरफ करके गिनकर 11 फंदे 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस फंदे को पर्ल वाइज पहले स्किप कर लेंगे और अपनी सिलाई पर लेंगे। धागा अपनी ओर करके ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, दोनों फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे। अपनी सिलाई पर हम फिर से मार्कर लगा लेंगे। अब हम सीधी साइड हैं। सीधी साइड से पहला फंदा निट वाइज स्किप करते हुए गिनकर 10 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस समय मेरे पास सिलाई पर यहाँ पर 40 फंदे हैं। एक फंदा हमने पिछली बार कम किया था। इस फंदे को हम निट वाइज उतार लेंगे, मार्कर निकाल देंगे और इस आगे वाले फंदे को एक फंदा बनाएं और इस फंदे को हम पलट देंगे। इसके बाद मेरे पास सिलाई पर यहाँ पर 39 स्टिचेस रह गए हैं। अब हम रॉन्ग साइड हैं। पहला फंदा पर्ल वाइज स्किप करेंगे और गिनकर हम 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा अपनी ओर करके इस फंदे को पहले हम पर्ल वाइज उतार लेंगे और मार्कर को हम निकाल देंगे। इस फंदे को इसी सिलाई पर लेकर दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब हम मार्कर नहीं लगा रहे, बिना मार्कर से बनाएंगे। पहला फंदा नेट वाइज स्किप करेंगे। अब हम सीधी साइड हैं। गिनकर 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस फंदे को हमने निट वाइज स्किप किया
और अब हम इस साइड का भी मार्कर निकाल देंगे। यहाँ पर हमारी चेन बननी शुरू हो गई है और आगे वाले ये जो सिलाई पर 39 स्टिचेस थे, इसका एक फंदा हम बनाएंगे, सीधा बना लेंगे और अपने इस फंदे को इसके ऊपर पलट देंगे। अब मेरे पास सिलाई पर इस ओर 38 स्टिचेस रह गए हैं। अब हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। एक फंदा पर्ल वाइज स्किप कर लेंगे और गिनकर 10 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा अपनी ओर करके इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे और हर बार एक बार बनाने पर एक एक फंदा दोनों ओर से कम होगा। एक फंदा इधर से कम होगा, एक फंदा इधर से कम होगा। हमने जितनी बार भी बनाया है उतनी बार 3 बार बनाया है। 1 2 3 41 40 39 3 फंदे कम कर लिए। 38 स्टिचेस इधर है, 38 स्टिचेस हमारे पास इस साइड है। अब हम फिर से पहले की तरह ही, अब इस बार हमने मार्कर नहीं लगाए, एक फंदा निट वाइज स्किप करते हुए पहले 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे बनाने के बाद ये जो हमारी चेन है, इस फंदे को पहले निट वाइज स्किप करेंगे और आगे वाले फंदे का एक फंदा सीधा बना लेंगे और इस फंदे को हम पलट देंगे। अब हम रॉन्ग साइड है। पहला फंदा पर्ल वाइज स्किप करते हुए 10 फंदे गिनकर सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे बनाने के बाद ये फंदा और यहाँ का एक फंदा हम दोनों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा इकट्ठा बनाएंगे। आपके सामने मैंने इस डिजाइन को 2 बार मार्कर के साथ और 2 बार बिना मार्कर के बनाया है। हमारा सेंटर का ये डिजाइन बनना, डिजाइनर सोल बनना शुरू हो गया है। 4 बार मैंने बना लिया है। अब मेरे को इसी तरह से बनाते हुए, बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए अपने पहले और चौथे मार्कर तक बनाना है। पहले और चौथे मार्कर तक बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। जब हम इस तरह से बनाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर सेंटर में 41 सरी बनेंगी, क्योंकि 41 फंदे इधर हैं, 41 फंदे इधर हैं। सेंटर में मेरे पास 41 सरी बनेगी। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपने दोनों ओर मार्कर के 5 फंदे रहने तक अपने बीच के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमको इसके ऊपर 10 रो बनानी है। 2 4 5 और 5 इधर की 10 की 10 रो आप जैसे मैं बनाऊं आप बिल्कुल वैसे ही देख के बना लें। इसमें अभी तक हम सेंटर में हमेशा 10 फंदे बुनते आए हैं।
पहला फंदा स्किप करते थे, 10 फंदे बनाते थे और आखिर में हमेशा 2 फंदों का एक फंदा करते थे। इस बार हमारा स्टार्टिंग का तरीका हमेशा पहले जैसा ही रहेगा और यहाँ से एक एक फंदा कम होता चला जाएगा। इस बार हम गिनकर 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2, ये हमारे डिजाइन की रो नंबर 1 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाने के बाद इन दोनों फंदों को हम पहले इकट्ठा अपनी सिलाई पर ले लेंगे। पहले हम एक फंदा लेते थे, इस बार हम दोनों फंदों को ले लेंगे, मार्कर निकाल देंगे। एक फंदा सीधा पहले की तरह ही और इन दोनों फंदों को हम अपनी सिलाई के ऊपर पलट देंगे। अब मेरे पास सेंटर में 9 फंदे हैं। अब मैं रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रही हूं। पहला फंदा हमेशा की तरह स्किप करेंगे और गिन कर हम यहां पर 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बनाने के बाद चाहे आप सुई से चाहे सिलाई से इन दोनों फंदों को हम पलट देंगे। इसको हम इस तरीके से धागा अपनी ओर कर लेंगे। धागा अपनी ओर करने के बाद दोनों फंदों को हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे। अब हम ये 2 फंदे और एक फंदा, ये इन तीनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। अब सेंटर में मेरे पास 8 फंदे हैं। अब हम रो नंबर 3 बना रहे हैं। पहला फंदा स्किप किया और गिन कर 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 4 5 6 7। दोनों फंदों को हम अपनी सिलाई पर सीधा उतार लेंगे। एक फंदा आगे वाला सीधा बनाएंगे और इन दोनों फंदों को हम सिलाई के ऊपर पलट देंगे। अब सेंटर में मेरे पास 7 फंदे रह गए हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। पहला फंदा उल्टा स्किप करेंगे और गिनकर 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस बार मैं दोनों फंदों को सिलाई पर लूंगी। दोनों फंदों को सिलाई पर लेकर सिलाई को हम पलट लेंगे। सिलाई हमने पलट ली, धागा अपनी ओर करेंगे। चाहे आप दोनों फंदे उल्टे हाथ की सिलाई पर ले लें और तीनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लें। अब सेंटर में मेरे पास 6 फंदे हैं। सीधी साइड से रो नंबर 5 बना रहे हैं। पहला फंदा स्किप करेंगे और गिनकर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5।
इन दोनों फंदों को इकट्ठा सिलाई पर ले लेंगे। एक फंदा आगे वाला बना और दोनों फंदों को इस फंदे पर पलट दें। अब सेंटर में मेरे पास 5 फंदे हैं। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। पहला फंदा स्किप करेंगे, गिनकर यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। इन 2 फंदों को हम छोटी नीडल से भी कर लेंगे। जो चीज आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से कर लें। इन दोनों फंदों को हम पलट देंगे। दोनों फंदों को पलटने के बाद उल्टे हाथ की सिलाई पर ले लेंगे। धागा अपनी ओर करके 2 फंदे ये और 1 फंदा ये, तीनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। अब सेंटर में मेरे पास 4 फंदे हैं। पहला फंदा स्किप करेंगे, गिनकर 3 फंदे बनाएंगे। 1 2 3। दोनों फंदों को इकट्ठा एक सिलाई पर लेकर आगे वाला फंदा हम बना लेंगे और दोनों फंदों को इसके ऊपर हम पलट देंगे। यहाँ पर हमने सीधी साइड से यहाँ पर हम रो नंबर 8 रॉन्ग साइड से बना रहे हैं। 2 फंदे सीधे और अपने इन दोनों फंदों को पलट लेंगे। धागा अपनी ओर करके दोनों फंदों को हम उतारेंगे और नीडल को निकाल देंगे। दोनों फंदों को उल्टी सिलाई पर लेकर 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। सेंटर में मेरे पास 2 फंदे हैं और मैं अपनी डिजाइन की रो नंबर 9 बना रही हूं। 9 में एक फंदा बनाएंगे सीधा। दोनों फंदों को हम इकट्ठा उतार कर एक फंदा आगे वाला बनाएंगे। इन दोनों फंदों को हम अपनी सिलाई पर पलट देंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 बना रही हूं। सेंटर का फंदा 1 है। इस बार हमको कोई फंदा नहीं बनाना। इन 2 फंदों को हम पलटेंगे। तीनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। 10 रो हमने कंप्लीट कर ली है। एड़ी का हिस्सा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और बहुत ही सुंदर और एक जैसी शेप बनकर आती है। जहां से धागे को मैं काट दूंगी। और एक फंदा जो है इसके ऊपर मैं पलट दूंगी। इस फंदे को मैं खींच दूंगी। एक बार हमने अपने बूट के
सोल, डिज़ाइनर सोल को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हमको सिर्फ यहाँ पर अपने बूट की सिलाई करनी है। बूट की सिलाई कैसे करेंगे? बूट की सिलाई करने से पहले मैंने सारे धागों को अंदर फिक्स कर दिया है। तो अब हम अपने बूट की सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हम अपनी सीधी साइड को पहले आपस में जोड़ेंगे। ये रॉन्ग साइड बाहर है। पहले हम किनारे से इसको पक्का कर लेंगे। किनारे से पक्का करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद किसी भी एक साइड से हम सुई को निकालेंगे और बस 2 धागे इस साइड से एक साइड से लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से लेते हुए अपने सारे बूट की सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने बूट की सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको इसको पैर में डाल के दिखाती हूँ। आप देखिए बूट की शेप कितनी सुंदर बनकर आई है। बिल्कुल एक सार बूट की शेप बनकर आई है। यहाँ पर हमारा डिज़ाइनर सोल का पार्ट 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर पार्ट 3 में मैं आपको इसको डेकोरेट करना बताऊंगी। जरा सी डेकोरेशन से सिंपल सी बूटीज भी बहुत सुंदर लगती हैं और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ पर मैंने अपनी सॉक्स की सिलाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अपने इसको डेकोरेट भी किया है और पार्ट 2 में मैंने अपना डिज़ाइनर सोल बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।